गाइस, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पूरी फैमिली के साथ मैं निकल पड़ी हूँ हरिद्वार की तरफ और साथ ही इसके आगे हम जाएंगे ऋषिकेश भी। तो शुरू से आखिरी तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि हरिद्वार में एक दिन में आप कौन कौन सी जगह कवर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और जब ऋषिकेश जाएंगे तो वहाँ की भी आपको बेस्ट जगह दिखाऊंगी जो आप एक दिन के अपने टूर पे कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी वे टू हरिद्वार। गाइज, हमारा सफर शुरू हुआ गाजियाबाद से हरिद्वार की तरफ अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे। गाजियाबाद से हरिद्वार पड़ता है आपको करीब 194 किलोमीटर, यानी कि 3 से 4 घंटे के अंदर आराम से आप हरिद्वार टच कर सकते हो। और ये हरिद्वार का अपना एक रेलवे स्टेशन है जो इंडिया की मोस्टली हर सिटी से वेल कनेक्टेड है। लीजिए, हम पहुंच गए हरिद्वार के उस जगह पे जहाँ पे नेक्स्ट 2 दिन के लिए हम स्टे करने वाले थे। गाइस, हरिद्वार में आपको अपने बजट के स्टे ऑप्शंस आराम से मिल जाएंगे। गाइस, मॉर्निंग में हरिद्वार पहुंचने के बाद हम थोड़ा सा थक गए थे। वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है हरिद्वार, बट यहाँ आने के बाद हमने लाइट सा ब्रेकफास्ट किया और बाहर की चिलचिलाती धूप को देखते हुए हमने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया। और हाँ, प्लान में हो गया है चेंज। पहले हमने सोचा था कि हम आज के दिन हरिद्वार ही घूमेंगे, बट आज था फ्राइडे, हम यहाँ पे पहुंचे और अब हमने सोचा था कि हम कल जाएंगे ऋषिकेश। बट उस प्लान को चेंज करते हुए सिंस आज फ्राइडे है तो हो सकता है कि हमें ऋषिकेश में इतनी भीड़ ना मिले क्योंकि कल सैटरडे है तो सारी पब्लिक कल ऋषिकेश जरूर जाएगी। तो इसीलिए हम आज ही ऋषिकेश निकल रहे हैं। अभी जाते हैं ऋषिकेश और मैं दिखाऊंगी वहाँ पे आपको कि ऋषिकेश में एक दिन में आप कौन कौन सी प्लेसेस, जो बेस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, घूम सकते हैं। तो चलिए ऋषिकेश चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ऋषिकेश की ब्यूटी को। गाइस, तो हम निकल पड़े हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ। हरिद्वार से ऋषिकेश जाने में मात्र आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है। और इनफैक्ट जो इन्होंने अब हाईवेज भी बना दिए हैं, रोड्स इतनी स्मूथ है कि आपको मजा ही आ जाएगा ट्रैवल करने में। अब ऋषिकेश पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्क कर दी है और अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे आ गए हम, जो है जानकी झूला या फिर जानकी सेतु भी कहते हैं इसको। गाइज, ये झूला मुनि की रेती को कनेक्ट करता है स्वर्ग आश्रम वाले एरिया से। गाइज, अब हम हैं जानकी झूला पे। लक्ष्मण झूला बंद है, अभी जानकी झूला, इसके बाद हम जाएंगे राम झूला। राम झूला के बिल्कुल ही एडजेसेंट बना है ये जानकी झूला। ये जानकी ब्रिज is a perfect sightseeing spot. The grand entrance along with a clean spacious platform and benches makes it an ideal spot for spending leisure time. जानकी सेतु surrounded by temples, आश्रम्स और यहाँ पे जो आवाजें आ रही है चैंट्स की, बेल्स की और साथ ही कल बहती हुई गंगा जी ने तो इसकी शोभा और भी ज्यादा बढ़ा दी है। और ये देखिए, जानकी सेतु को पार करते ही हमें दिखा ये बीटल्स आश्रम के बारे में, यहाँ पे पेंटिंग्स और बोर्ड्स। गाइस, 1968 में द फेमस बीटल बैंड कहते हैं इस आश्रम में आया था और यहाँ बहुत सारे गाने कंपोज किए थे, तो उसकी वजह से भी इस आश्रम का नाम बीटल आश्रम पड़ गया है। और मोस्टली इसको कहा जाता है 84 की कुटिया। तो आप ऋषिकेश आए तो यहाँ पे आश्रम में भी जा सकते हैं। This ashram is situated opposite the Munikireti area of Rishikesh in the foothills of Himalaya. और यहीं पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन घाट, जहाँ पे आप गंगा जी की पूजा भी कर सकते हैं और साथ ही हर हर गंगे बोलकर डुबकी भी लगा सकते हैं।
शाम हो चली थी तो यहाँ पे गंगा आरती की तैयारी भी शुरू हो गई थी और थोड़ी देर में शुरू हो गई गंगा जी की मनमोहक आरती। गाइस उसी एरिया में एक छोटा सा मार्केट भी बना हुआ था जहाँ पे आपको खाने पीने की ढेर सारी वैरायटीज, फ्रिज मैग्नेट्स और भी छोटे छोटे आइटम्स देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ स्वर्ग आश्रम में। स्वर्ग आश्रम इज अ परफेक्ट प्लेस टू स्टे इन ऋषिकेश, गंगा जी के बिल्कुल सामने। और ये देखिए स्वर्ग आश्रम के थोड़ा आगे बढ़े तो ये था परमार्थ निकेतन, द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस ऑफ ऋषिकेश। और यहाँ चल रहा था सुंदर मनमोहक हनुमान चालीसा, जिसे देखने में इतना अच्छा लग रहा था ना कि हम काफी देर तक वहीं बैठ गए गंगा जी के समक्ष। और फिर वहाँ कुछ देर रुकने के बाद हम बढ़ चले अंदर परमार्थ निकेतन के। सुंदर जगह है ना ये कि मैं आपको क्या ही बताऊं, शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए इसकी खूबसूरती को गाइस। और साथ ही यहाँ पे भी रूम्स बने हुए हैं जो आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं अगर आपको ऋषिकेश में रुकना है। माहौल देखिए गाइस कितना प्यारा हो रखा है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर और सुकून भरा माहौल है परमार्थ निकेतन का। और अब हो चली थी शाम और वो देखिए सामने लाइटें जल गई हैं राम झूला पे। चलिए अब वहां चलते हैं। 1980 में बना ये राम झूला मेन अट्रैक्शन है ऋषिकेश का। ये 450 फीट लंबा है, कनेक्ट करता है शिवानंद नगर एरिया ऑफ मुनि की रेती को स्वर्ग आश्रम से। ये एरिया बहुत ही स्पेशल है क्योंकि कहते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसी राम झूले पे मेडिटेट किया था गंगा मैया के किनारे बैठकर। गाइस राम झूला देखने के बाद बज गए थे रात के 8, रात हो चली थी तो हम फटाफट से अब बढ़ चले अपनी लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो था त्रिवेणी घाट। बट हाँ, रास्ते में हमें ये मिला बहुत ही सुंदर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, बट समय की कमी की वजह से हम अंदर नहीं गए गाइस। ये पहुंच गए हम त्रिवेणी घाट पे। गाइस त्रिवेणी घाट जो ऋषिकेश में है ये मोस्ट पॉपुलर घाट है जो गंगा किनारे बना हुआ है। यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों का मिलन होता है और बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। कहते हैं यहाँ पे आके आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और यहाँ की गंगा आरती तो बहुत ही फेमस है, मगर हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी तो हमें गंगा आरती देखने को तो नहीं मिल पाई, मगर इसका एटमॉस्फेयर और इस घाट की खूबसूरती देखकर ही मजा आ गया। गाइस त्रिवेणी घाट के पास ही बाहर एक छोटा सा मगर बहुत अच्छा सा मार्केट लगा हुआ है। मैंने तो थोड़ी सी शॉपिंग कर ली फटाफट से यहाँ पे। और हाँ, ऋषिकेश की एक और बेस्ट चीज जो मैं तो नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं था, बट आप आओ तो इसको जरूर ट्राई करना, जो है राफ्टिंग। ऋषिकेश फेमस है अपनी राफ्टिंग के लिए, तो थोड़ा सा टाइम बचा के रखिएगा यहाँ पे अगर आपको राफ्टिंग करने का मन है तो। अब भाई हो गया था लेट तो त्रिवेणी घाट के बाद सीधे पकड़ ली हमने सड़क हरिद्वार की तरफ। तो गाइस ऋषिकेश घूमने के बाद फाइनली हम वापस आ गए हैं, डिनर भी करके आए हैं और यस थकान तो हो गई है, बट आई टेल यू इतना मजा आया, इतना प्यारा एक्सपीरियंस था।
थोड़ी सी भीड़ थी, बट इतनी भी भीड़ नहीं थी जैसे कि आजकल वीडियो और रील्स में दिखा रहे हैं। आप आराम से ऋषिकेश हरिद्वार आ सकते हैं, बट बहुत ही औसम एक्सपीरियंस था। और हाँ, मैंने आपको बता दिया है कि आप ऋषिकेश में एक दिन के अंदर ऐसी कौन सी बेस्ट जगह हैं जो आप कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ऋषिकेश का प्लान करें तो ये सारी जगह डेफिनेटली घूमिएगा। तो चलिए, आज डे 1 की एंड हो गया है यहीं पर। अब हम सोने जा रहे हैं, थकान को मिटाने जा रहे हैं, क्योंकि कल होने वाला है और भी ज्यादा रॉकिंग। हम एक्सप्लोर करने वाले हरिद्वार की ऐसी बेस्ट प्लेसेस जो आप एक दिन में घूम सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बचा है सिर्फ एक दिन का टाइम। तो फटाफट से सो जाते हैं और आपसे मिलती हूँ मैं कल। ओके, गुड नाइट। गाइस हम ट्रॉली में बैठ चुके हैं, पूरा हरिद्वार दिख रहा है यहाँ से। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हरिद्वार के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और ढेर सारी मस्ती देखने को मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।